गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये बोला है कि कोई भी गैर हिंदू जो हैं वो हर की पौड़ी पे 2027 के कुंभ में प्रवेश ना करे। तो जन अधिकार पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है? देखिए, आस्था की बात है, ठीक है। अगर गंगा महासभा के अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि भाई इसमें गैर हिंदू प्रवेश ना करे, मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई गैर हिंदू में प्रवेश करने की कोशिश करेगा या सीधे सीधे कहेंगे कोई मुसलमान कोशिश करेगा, भाई क्यों करेगा। लेकिन इसको भी कैसे बंद कर सकते हैं या इसको भी कैसे छुपा सकते हो कि कुंभ के, महाकुंभ के, अर्धकुंभ के जितने भी आयोजन होते हैं उनमें तमाम तरीके के कितने कार्य ऐसे होते हैं जो मुस्लिमों के हाथों से बन के आते हैं, मुस्लिमों द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि ये देश हमारा गंगा जमुनी की तहजीब से चलने वाला देश है। ये हमारे देश के अंदर जब जब जरूरत किसी भी एक दूसरे के समाज को पड़ती है, एक दूसरे के कारीगर से लागे एक दूसरे की बड़ी बड़ी कंपनियों से मैन्युफैक्चर होकर चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें मुस्लिम देशों से हमारे देश में आ रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि चाहे पेट्रोल हो जिसको हम चाह के भी बैन नहीं कर सकते, मुस्लिम देशों से आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सह पे इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि भाई ठीक है, एक समुदाय को हमेशा टारगेट पे लेके चलो। ठीक है, कभी कभी वो तो हर जगह मिल जाएगा, हर समुदाय में मिल जाएगा। कुछ लोग गलत होते हैं उनकी गलती की वजह से, लेकिन पूरे समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो हिंदू धर्म का अपने धर्म से ज्यादा सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं इतना सम्मान करते हैं कि वो जो उनसे बन पड़ता है जिस तरीके का वो चाहते हैं कि अच्छा है और होना भी चाहिए। अपने धर्म का सम्मान करो लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करो। तो ऐसे तमाम तरीके के मैक्सिमम मुस्लिम्स यही हैं जो हर धर्म का सम्मान करते हैं। हाँ, एक आध जो हजारों में एक आध मिल जाता है वो हर समाज में गलत व्यक्ति होता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की वजह से इस तरीके के मेरे हिसाब से देश में नहीं होना चाहिए कि भाई वो यहाँ नहीं। हाँ, उसमें ये कह सकते थे कि कोई गलत नजरिए से, गलत सोच के साथ किसी गलत कृत्य के लिए यहाँ ना आए, उसका प्रतिबंध है। हाँ, अगर कोई अच्छे काम के लिए वहाँ पे आना चाहता है या कोई अच्छा काम करना चाहता है या किसी की कोई भावना है तो ऐसे लोगों का तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस ऐसी बातों को देश के अंदर इस तरीके के बयान दे के माहौल खराब ना किया जाए। और देश जो है, जैसे मैंने कहा, गंगा जमुनी तहजीब से ही चलता आ रहा है और वैसे ही इस देश को चलने दिया जाना चाहिए। क्योंकि इस देश की आज़ादी से लगाकर, देश की बड़ी बड़ी लड़ाइयों से लगाकर, देश में जब जब कठिनाइयां, हर इतिहास उठाकर अगर हम देखते हैं तो हर धर्म के, हर समाज के लोगों ने उसमें अपना सहयोग किया है। और आज भी दिल्ली के लाल किला के, दिल्ली के इंडिया गेट पर अगर हम जाके देखते हैं तो 62-63 नाम मुस्लिम्स उसमें आज भी छपे हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो वो इतिहास है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश जब आजाद हुआ या देश को जब जब जरूरत पड़ी, वो मुस्लिम्स हो या किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, हर किसी ने उसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया, बढ़ चढ़कर वो लिया है। तो ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। और ये गंगा बहुत जगह मुस्लिम्स एरिया से निकल के जा रही है। गंगा पवित्र है तो वो पवित्र ही रहेगी, उसे कोई दूसरी